अच्छा जी, हम लोग IS-1 जो है उसके हवाले से बात कर लें कि IS-1 जो है वो क्या बोलता है। देखिए IS-1 कुछ कॉन्सेप्ट्स के हवाले से बता रहा होता है। स्पेशली वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के बारे में बताता है कि वो एसेट्स देखें, करंट एसेट जो हैं वो उसमें कोई भी एसेट हो, उसमें अगर तीनों में से कोई एक बात पाई जाती है ना, तो वो करंट एसेट कहलाएगा। वो एसेट जो आपको विद इन अ ईयर इकोनॉमिक बेनिफिट दे दे विद इन 12 मंथ्स, या फिर वो आपके ऑपरेटिंग साइकिल से रिलेट करता हो, सही, फॉर एग्जांपल अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, या फिर वो आपका कैश इन कैश इक्विवेलेंट हो, सही। अगर ये तीनों बातें पाई जाती हैं किसी भी एसेट में तो वो करंट एसेट कहलाएगा। अगर तीनों की तीनों बातें नहीं पाई जाती तो वो नॉन करंट एसेट कहलाएगा। सेम करंट लायबिलिटी, जो आपको विद इन अ ईयर आपका आउटफ्लो हो, या जो लायबिलिटी आपकी ऑपरेटिंग साइकिल से रिलेट करती हो, या बैंक ओडी वगैरह जो हैं, वो आपकी क्या, अगर तीनों में से कोई एक भी कंडीशन जो है वो पूरी हो जाती है आपकी, तो वो करंट लायबिलिटी कहलाएगी, वरना नॉन करंट लायबिलिटी कहलाएगी। अच्छा, फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं IS-1 में कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म, कि आप जो है सब्सटेंस की बेसिस पे अकाउंटिंग करते हो, लीगल फॉर्म की बेसिस पे नहीं करते। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग है कि आप IS-1 के तहत जो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग है, आपको जो अपनी फाइनेंशियल्स बनानी है वो 12 मंथली बेसिस पे बनानी है, 12 मंथ्स की बेसिस पे। ये जो क्वार्टरली और हाफ ईयरली है, लोकल लॉ की रिक्वायरमेंट है, IS-1 की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरीके से दूसरे कॉन्सेप्ट है मटीरियलिटी, कि आप जो है मटीरियलिटी क्या होती है बेसिकली, जो आपके यूज़र के डिसीजन मेकिंग को इम्पेक्ट करे। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं तो IS-1 के, तो ये अपने दिमाग में रखिएगा।